हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस एक और कमाल की वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक न्यू अपडेट आया था कि अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले पहले आपको अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है, तो ऐसे में दोस्तों इंडिया के जो भोले वाली जनता है उसको बहकाने के लिए, उनको लूटने के लिए स्कैम करने चालू हो गए हैं। क्योंकि अभी मेरे सामने कुछ चीजें आ रही थी, सामने मेरे पास कई सारे मैसेज भी आए और पर्सनली मेरे पास भी मैसेज आए जिसमें कि वहां पर बोला गया है कि आपको जो बैंक अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया गया है। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करो या फिर कांटेक्ट करो और आपको जो अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लो। तो ऐसे कुछ इस तरह के अपडेट चल रहे हैं, इस तरह के स्कैम चल रहे हैं जिसमें लोग फंस रहे हैं और फंसने के दौरान उनके पूरे बैंक अकाउंट तक के खाली हो जा रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि पैन कार्ड लिंकिंग प्रोसेस क्या है, कैसे आपको पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से आपको लिंक करना है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पूरी डिटेल में बात करेंगे और इस स्कैम के बारे में बात करेंगे कि स्कैम क्या है और लोगों को कैसे ये फंसा रहे हैं अपने जाल में और कैसे इनके लोगों के बैंक अकाउंट खाली करें, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि किस तरह से ये लोग स्कैम क्या है, कैसे इस स्कैम से बचा जा सकता है और इसकी जो पैन कार्ड के आधार कार्ड से लिंकिंग प्रोसेस क्या है, प्रॉपर तरीके से हम इसको समझने वाले हैं और कहां से जाकर के आप इसको अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से प्रॉपरली लिंक कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि मैंने ट्विटर हैंडल से निकाला है। ये इमेज जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ट्विटर हैंडल है वहां पर ये इमेज मुझे मिली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लिंक ऑनलाइन विद लेट फीस ऑफ 1000 रुपीज। यानी कि दोस्तों पहले ये 500 रुपए थी, यानी कि अगर आप पहले करते अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक तो आपको 500 रुपए पे करने होते, लेकिन अब जो लेट फीस ली जा रही है आपसे 1000 रुपीज ली जा रही है। लेकिन इस 1000 के चक्कर में बहुत से ऐसी जनता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फंस रहे हैं स्कैम के अंदर और वो स्कैम के अंदर उनका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली होया जा रहा है। तो ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी लिंकिंग प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हो, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट लिंकिंग योर पैन विद आधार। तो दोस्तों अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनकॉपरेटिव हो जाएगा, यानी कि वो कहीं पर भी काम नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। और अगर आप अपना ITR फिल करते हैं तो वहां पर आपका ITR भी फिल नहीं होगा। यानी कि इन कॉन्सिक्वेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि स्कैम क्या है, किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है अपने झांसे में और किस तरह से उनके बैंक अकाउंट को खाली कर रहे हैं ये लोग। तो आइए हम चलते हैं अपने स्कैम की तरफ कि ये स्कैम लोग कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आप प्रॉपरली इस स्कैम से बचने के बाद आप अपना जो पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं और इसकी प्रॉपर प्रोसेस क्या और कौन लोग इससे बचेंगे, यानी कि कौन किसके लिए एलिजिबल नहीं है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं पहला SMS दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह के SMS आ रहे हैं। डियर कस्टमर, योर HDFC बैंक अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड टुडे, प्लीज अपडेट योर पैन कार्ड इमीडिएटली, क्लिक हियर द लिंक। यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को ध्यान से देखिएगा। क्या ये लिंक वैलिड लिंक है? क्या ये बैंक की तरफ से इस तरह का लिंक दिया जाता है? दोस्तों अगर आप जैसे ही लोग इस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो वो फंस रहे हैं, यानी कि उनकी डिटेल वायरल हो रही है और उनसे वहां पर पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, और उसके बाद उनका अकाउंट खाली होया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर एक और SMS है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ओरिजिनल SMS लग रहा है, जैसे कि बाकी यार SBI की तरफ से SMS आया हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, डियर कस्टमर, योर SBI अकाउंट क्लोज टुडे, कॉन्टेक्ट नाउ एंड अपडेट योर आधार डिटेल इन बिलो द लिंक, थैंक्स अजय सर। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का लिंक दिया गया है। जैसे ही लोग या फिर कोई भी खाता धारक इस लिंक पर क्लिक कर रहा है तो वो आगे जाकर के फंस रहा है पूरी पक्के तरीके से और उसका अकाउंट भी खाली हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, डियर योर HDFC नेट बैंकिंग अकाउंट हैज बीन ब्लॉक टुडे, अपडेट योर पैन कार्ड, एंड यहाँ पर लिंक दिया गया है। आप जैसे ही लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनका नेट बैंकिंग ID और पासवर्ड डालेंगे तो वो उनका जो ID पासवर्ड है वो उस लोगों के पास जाएगा और वो जो इस ID पासवर्ड के थ्रू उसका नेट बैंकिंग को एक्सेस करेगा और वहां से जो पैसे हैं उसके वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर SMS देखने को मिल रहे हैं और जो कि अधिकतर जो लोग हैं वो इस स्कैम में फंस रहे हैं। अगर ये SMS मेरे पास भी आता तो यार मैं भी यही समझता कि यार बाकी ये जो हमारा जो नेट बैंकिंग है वो हो सकता है हैक हो गया हो या फिर हो सकता है डिसेबल हो गया, तो ऐसे में मैं इस लिंक पर क्लिक करता क्योंकि ये SMS देखने में ही जेन्युइन SMS लग रहा। तो ऐसे में जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी फंस रहे हैं इस स्कैम में। तो आपको बचने के लिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तो यहाँ पर जैसे कि एक SMS आया था पर्सनल नंबर से SMS से, यहाँ पर भी यही सेम
चीज़ लिखी गई। तो यहाँ पर हमने सेंड किया, ओके बताइए कैसे लिंक करना है। तो इसने यहाँ पर लिंक लिख करके दिया, जस्ट नाउ ओपन द लिंक एंड अपडेट योर पैन नंबर। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आप पैन नंबर को अपडेट करते हो तो वहाँ पर और भी आपसे एक्स्ट्रा डिटेल मांगता है। जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर टाइप करते हो तो उन आपकी जो डिटेल है ना वो उन लोगों के पास चली जाती है और वो आपके अकाउंट को एक्सेस करते हैं और आपका जो पैसा है अकाउंट से ख़त्म कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का ये स्कैम चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस स्कैम के बारे में या फिर जो आप डिटेल दे रहे हो इस डिटेल के बारे में बैंक क्या कहती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बैंक का ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल SMS है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जो कि ट्विटर से हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ, हाय प्लीज डू नॉट टू रिस्पॉन्ड टू अननोन नंबर आस्किंग फॉर पैन कार्ड। अगर कोई भी बंदा आपसे पैन कार्ड के बारे में कोई अननोन पर्सन कोई भी डिटेल मांगता है, KYC अपडेट करने के लिए बोलता है और एनी अदर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो HDFC बैंक विल ऑलवेज सेंड मैसेज फ्रॉम देयर ऑफिशियल ID HDFC BK। यानी कि अगर कोई भी बैंक आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो आपकी ऑफिशियल ID से सेंड करेगा। अदरवाइज अगर किसी पर्सनल नंबर या फिर कोई अनदर ID से आपके पास मैसेज आता है तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो बेसिकली अगर दोस्तों आपको कुछ इस तरह की प्रोफेशनल या फिर इस तरह की क्वेरी आपके सामने आती है या फिर कोई SMS आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपनी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाइएगा, वहां पर उनकी सारी चीज़ें शेयर करिएगा। हमारा जो पैन कार्ड है वो डिसेबल हो गया, इसको प्लीज़ अपडेट करिएगा। आपको बैंक की ब्रांच में ही जाकर के सारी चीज़ें अपडेट करनी है। आप मोबाइल फ़ोन पर बैठ करके आपको होशियारी नहीं दिखानी, वरना आपका जो अकाउंट है वो उन लोगों की ही तरह खाली हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर आप सेकंड SMS भी देख सकते हो, रिमेंबर दैट बैंक विल नेवर आस्क पैन डिटेल। यानी कि कोई भी बैंक आपसे पैन डिटेल नहीं पूछती है, OTP नहीं पूछती, UPI ID नहीं पूछती, एंड यहाँ पर कस्टमर ID पासवर्ड नहीं पूछती, कार्ड नंबर, ATM पिन एंड CVV। दोस्तों यहाँ पर बैंक चीख चीख के आपके पास SMS सेंड कर रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं। कोई भी बैंक आपसे कोई पर्सनल डिटेल या फिर कार्ड नंबर या CVV नंबर कुछ नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आप यार पता नहीं कैसे SMS आते हैं उन पर क्लिक करके वहां पर सारी डिटेल फिल कर देते हो कि आपको खुला चैलेंज दे देते हो, ले भैया हमारा जो बैंक है वो खुली है, आप लूट ले पैसे जितना लूटना हो। तो गाइस आपको इस तरह की कोशिशें नहीं करनी है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, डायरेक्टली अपनी बैंक ब्रांच में जाओ और वहां पर उनसे कॉन्टेक्ट करो एंड गाइस उनसे बोलो कि हमारे अकाउंट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सोल्व करिएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्कैम किस तरह के हो रहे हैं। आपके मोबाइल फोन पर एक SMS सेंड किया जा रहा है, वहां पर बोला जा रहा है कि आपके अकाउंट या फिर आपकी नेट बैंकिंग या फिर आपका ATM कार्ड डिसेबल हो गया है, इसको अपडेट करिएगा अपने पैन कार्ड को, अपने आधार कार्ड को, वहां पर आप डिटेल डालें, वहीं ये स्कैम शुरू हो जाता है। तो ऐसे में इस स्कैम से बचने के लिए आपको मैं बता दूं कि प्रोफेशनली अगर आपके वाकई पैन कार्ड लिंक नहीं है तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो हमारे आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, E-फिलिंग करके ये पोर्टल है। आपको इसका पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से बना रहा है तो बनते ही आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पॉइंट मेरा खास करके ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड बनवाते हैं, और पैन कार्ड जो अधिकतर है वो आधार कार्ड से ही बन रहे हैं, तो जैसे आपका पैन कार्ड बनता है तो बनने के बाद ही तुरंत ऑटोमेटिक वो लिंक हो जाता है, आपको लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पैन कार्ड बनवाते हैं तो वो भी बाय डिफॉल्ट आपका लिंक हो जाता है। जो 2017 से बाद के पैन कार्ड हैं बने हुए, जो कि आधार कार्ड से बने हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही आपके लिंक हुए होते हैं। लेकिन जो 2017 से पहले के पैन कार्ड है उनको लिंक करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में आपको देख लेना है कि हमारे 2017 के बाद का पैन कार्ड बना हुआ है या फिर पहले का बना हुआ है। तो उसके बाद आपको अगर फिर भी संतुष्टि नहीं होती है कि यार पता नहीं मेरा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको इस पोर्टल पर आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिंक आधार स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, आधार कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। आपको पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डालेंगे एंड यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, योर पैन कार्ड नंबर इतना इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर। यानी कि जो आपने आधार कार्ड नंबर दिया गया है उस पर आपके पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक हो गया है। तो आपको इस तरह का SMS आ जाएगा। आपको यहीं पर ही इस वेबसाइट को क्लोज कर देना है एंड टेंशन फ्री हो जाना है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको ऑलरेडी लिंक है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली और ना ही आपको कोई टेंशन लेनी है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड यहाँ पर लिंक नहीं होता तो यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का। तो आपको यहाँ पर ही पेमेंट करना है, यहाँ से ही पेमेंट करना है, आपको अदर कहीं पर भी किसी पोर्टल पर नहीं जाना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ही फिर आना है। फिर अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक करने का तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
एंड उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड नंबर डालेंगे एंड वैलिडेट पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जो है वो फीस उस पे करेंगे। फीस उस पे करने के बाद में सारे ऑप्शन फिल करेंगे एंड उसके बाद में जो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा एंड इस तरह की स्लिप आपके सामने पेमेंट की आ जाएगी। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का। अगर आपको कोई अदर ऑप्शन आता है या फिर अदर कोई पोर्टल आता है, कोई दूसरा कोई ऑप्शन आता है, तो वहां से आपको नहीं करना है। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है या फिर नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल पोर्टल का लिंक है, वहां पर जाकर के क्लिक करिएगा एंड इसी पोर्टल से अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करिएगा। लेकिन पहले मेक श्योर करिएगा कि लिंक है या फिर नहीं है, उसको पहले मेक श्योर करिएगा, उसके बाद ही अगली प्रोसेस करिएगा। तो आई होप कि आपको स्कीम के बारे में भी अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे आपको इसको लिंक करना है और कैसे नहीं करना। अब हम बात करते हैं कि जो अगर लिंक नहीं करते हैं, मान लीजिए आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर करते हैं कि यार क्या होगा, लिंक करने के बाद क्या होगा, मैं 1000 रुपये क्यों दूं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या नुकसान हो सकते हैं आपके अगर आप पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पर ही आ गए हैं। यहाँ पर दिया गया है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट लिंकिंग योर पैन विद अदर। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते तो उसके आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है योर पैन विल बिकम इनकोऑपरेटिव, यानी कि आपका जो पैन कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा, आप उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कहीं बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए जाते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट वाले मना कर देंगे, आपका जो पैन कार्ड है वो इनवैलिड है, हम आपके अकाउंट नहीं खोलेंगे। बहुत बड़ा नुकसान है। अगर किसी आप सरकारी योजना में अप्लाई करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा, आप उस योजना का लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि आज के इस दौर में, आज के इस जमाने में भारत के अंदर पैन कार्ड आधार कार्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर आप किसी भी कहीं पर भी जाते हैं तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड मांग ले आता है, तो ऐसे में पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। सेकंड नुकसान, फिलिंग ITR विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आप ITR भरने के लिए जाते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय कर दिया गया है। थर्ड, पेंडिंग रिटर्न्स विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आपका कोई भी रिटर्न पेंडिंग में है तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो हो जाए। फोर्थ है वो पेंडिंग रिफंड्स कैन नॉट बी इशूड। अगर आपको कोई रिफंड पेंडिंग में है तो वो भी रिफंड नहीं हो पाएगा, वो भी इशू नहीं हो पाएगा एंड वो पेंडिंग में ही रहेगा। पेंडिंग प्रोसीडिंग एज इन द केस ऑफ डिफेक्टिंग रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अगर आपका कोई भी डिफेक्टिव रिटर्न है जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो वो भी प्रोसेस नहीं होगा एंड टैक्स विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट। अगर आप कोई टैक्स पे कर रहे हो तो वो हाई रेट पर आपसे टैक्स पे कराया जाएगा। यानी कि बहुत सारे नुकसान है अगर आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो गया है तो दोस्तों इसलिए आपको अपना पैन कार्ड को लिंक करना है। अगर आपको भारत की किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो, या फिर अगर आप टैक्स वगैरह पे करते हैं तो, या फिर आप कहीं से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है एंड आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। तो इसलिए आपको, अगर आप इनमें से कोई सी भी चीजें करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। अगर वो नहीं है तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा और स्कैम के बारे में पता लग गया होगा एंड कैसे आपको लिंक करना है, इसके नुकसान क्या है, सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब कर दी हैं अच्छे से। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो डायरेक्टली बेझिझक होकर कमेंट करिएगा और मैं उसका आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।